नमो राघवाय। भगवत प्रेमी भक्तजनों, दीपावली का त्योहार हर भारतीय बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को पता है कि इसके पीछे पौराणिक कथा क्या है। हम सिर्फ बचपन से एक चीज ही जानते आए हैं कि श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के बाद लंका पर विजय करके जब अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया, दीप जलाए और उसी दिन से दीपावली का प्रारंभ हुआ है। लेकिन हमारे शास्त्रों में और अनेक कथाएं हैं जो आप आगे देखेंगे, जो हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए और हर भारतीयों को इसका ज्ञान होना जरूरी है। तो आगे हम चलते हैं, देखेंगे ये कथाएं। नमो राघवाय। ओम लक्ष्मी नमः। ओम श्री वी श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री वी। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री क्ली महालक्ष्मी महालक्ष्मी ये हम ये सर्वे सौभाग्यम देहि मे स्वाहा। ओम श्री वी क्ली सिद्ध लक्ष्मी नमः। धनाय नमो नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम भी श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। पद्म नान में पद्म पद्माक्ष्मी पदम संभवे तन्मे भजस पद्माक्षी येन सौम्यम लभ्याम्यहम। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन इस उपायों को भी किया जा सकता है। महालक्ष्मी के मंदिर में शंख, कौड़ी, कमल का फूल, मखाने, बतासे, खीर और गुलाब का इत्र चढ़ाना चाहिए। दीपावली मनाने के पीछे अनेक कहानियां हैं। भगवान राम की जीत के अलावा दीपावली मनाने के पीछे ये कहानियां भी हैं। दीपावली का त्यौहार देश के हर कोने में धूमधाम से मनाया जाता है। क्या आपको पता है कि दीपावली क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे हम बचपन से यह पढ़ते आ रहे हैं कि भगवान राम जब लंका जीतकर अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने उनकी जीत की खुशी में यह त्योहार मनाया था। दीपावली मनाने के पीछे और कई अन्य मान्यताएं, अनेक पौराणिक कथाएं। आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। श्री रामचंद्र जी के वनवास से लौटने की खुशी में सबसे पहले दीपावली मनाई गई। दूसरा, पांडवों को अपना राज्य लौटना पड़ा, उसके बाद में दीपावली मनाई गई। राजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक इस दिन हुआ, इसलिए दीपावली मनाई गई। मां लक्ष्मी का अवतार हुआ, इसलिए दीपावली मनाई गई। छठ में सिख गुरु की आजादी हुई, इसलिए दीपावली मनाई गई। और नरकासुर का वध हुआ। ये 6 कथाओं को आगे हम ये देखेंगे। सबसे पहले श्री रामचंद्र जी के वनवास से लौटने की खुशी में यह वह कहानी है जो लगभग सभी भारतीयों को पता है कि कहा जाता है कि मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने दशरथ से राम को वनवास भेजने का वचन लिया था। इसके बाद श्री रामचंद्र जी वनवास गए और 14 वर्ष का वनवास बिताकर लंका पर विजय करके जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और सभी ने दीप जला करके और दीपावली मनाई। उसी दिन से ये दीपावली मनाई जाती है। दूसरी कथा की तरफ हम बढ़ें तो पांडवों को अपने राज्य लौटना पड़ा। इसमें महाभारत काल में कौरवों ने शकुनी मामा की मदद से शतरंज के खेल में पांडवों को हराकर छल पूर्वक उनका सब कुछ ले लिया था और उन्हें राज्य छोड़कर 13 वर्ष के लिए अज्ञातवास जाना पड़ा। कार्तिक अमावस्या को 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 13 वर्ष का वनवास पूरा करके अपने राज्य को इसी दिन लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में राज्य के लोगों ने दीप जलाए। माना जाता है कि तभी से कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। अगली कथा राजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के महान सम्राट थे। वह आदर्श राजा थे। उन्हें उनकी उदारता, साहस के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या को ही उनका राज्याभिषेक हुआ था। ऐसे धर्मनिष्ठ राजा की याद में तभी से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है।
अगली कथा है मां लक्ष्मी का अवतार। दीपावली त्योहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान मां लक्ष्मी जी ने अवतार लिया था। मां लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए हर घर में दीप जलने के साथ साथ हम मां लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। छठ में सिख गुरु की आजादी। इस त्योहार को सिख समुदाय के लोग अपने छठवें गुरु श्री हरगोबिंद जी की याद में मनाते हैं। गुरु श्री हरगोबिंद जी मुगल सम्राट जहांगीर की कैद में ग्वालियर जेल में थे, जहां से मुक्त होने पर खुशियां मनाई गई। तभी से इस दिन त्योहार मनाया जाता है। नरकासुर वध। दीपावली मनाने के पीछे एक और सबसे बड़ी कहानी है। कहा जाता है कि इसी दिन प्रभु श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। नरकासुर उस समय प्राग ज्योतिषपुर का राजा था। वह इतना क्रूर और निर्दयी था कि उसने देवताओं आदित्य की बालियां छीन ली थी। देव माता अदिति श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की संबंधी थी। श्री कृष्ण की मदद से सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया था। यह भी दीपावली मनाने का एक प्रमुख कारण माना जाता है। तो यह दीपावली की अनेक अनेक कहानी है। इस दिन संपूर्ण भारत के हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध सब लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में दीपावली मनाते हैं, दीप जलाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं और दीपावली की पूजा करके बड़े धूमधाम के साथ यह त्योहार मनाया जाता है। नमो राघवाय। दीपावली की पीछे कौन कौन सी कहानियां हैं ये हमने श्रवण किया। आपसे अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, भेजें और जानें हमारे इस दीपावली मनाने के त्योहार के पीछे की कहानियां। नमो राघवाय।